दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करना जा रहे हैं झुंगुर बाबा की। एक पाकिस्तानी एजेंट, पाकिस्तान का ऐसा एक एजेंट जो यहाँ पे कन्वर्शन का रैकेट चलाता था यूपी के अंदर। इसके 3000 फॉलोअर थे जो एक काम करते थे हिंदू लड़कियों को ट्रैप करना और टारगेट क्या करते थे, जैसे गरीब लड़की हो गई, विडोज हो गए और उनको कुछ को जो इनके चंगुल में फंस जाती थी, कुछ को पैसा भी दिया करते थे, लेकिन कुछ को ये ब्लैकमेल करते हैं। अगर इनके चंगुल में फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो पैसा देके काम करते हैं। और झुंगुर बाबा को अरेस्ट कर लिया गया, इनके साथियों को भी अरेस्ट कर लिया गया और इसके साथ पूरा का पूरा गैंग इसको अरेस्ट किया जाएगा। हो सकता है कि 200-300 लोगों को अरेस्ट किया जाए जो ये काम करते थे, लव जिहाद का काम करते थे और एक इनके पाकिस्तान के ऐसे के कनेक्शन थे। ये पाकिस्तान गए थे एक बार नेपाल के रास्ते, एक बार गए पाकिस्तान की एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है, वहां पे जाके बात की तो उन्होंने कहा जी आप जाइए पाकिस्तान में जाके बात करिए, लेकिन इन्होंने सोचा, इनको बताया गया आप इंडिया से मत जाना। उसके बाद ये नेपाल चले गए क्योंकि वहां पे कोई वाच नहीं रखता। वहां से वीजा लिया, वीजा लेकर के ये चले गए पाकिस्तान और पाकिस्तान के आईसी से इनका कनेक्शन हो गया। उसके बाद पाकिस्तान के आईसी ने इनको काम दिया कि आप कन्वर्शन का काम करिए, हिंदू लड़कियों को फंसाइए, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करिए और इनका काम था कि एक हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना, लेकिन ये पकड़े गए। ये बाबा पहले साइकिल पे जाया करते थे, जैसे छोटे-छोटे नकली जो जवाहरात होते हैं उनको बेचा करते थे, साथ में अंगूठियाँ बेचा करते थे। इनको झुंगुर बाबा इसलिए कहा जाता है कि इनके सीधे हाथ के अंदर 6 उँगलियाँ हैं और इसी से भी इम्प्रेस होते थे, कई बार कोई इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। फिर ये लोगों से बात करते थे, उसके बाद इनकी शादी हुई। जब शादी हुई तो इनकी वाइफ जो है वो पंचायत का इलेक्शन जीत गई। जब पंचायत का इलेक्शन जीत गई तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, इनकी रुतबा बढ़ गया, इनके कनेक्शन भी हो गए, पुलिस के साथ भी हो गए, इंटेलिजेंस के लोगों के साथ भी हो गए, कुछ इनके जो पावर में लोग थे उनके साथ कनेक्शन हो गए और इन्होंने अपना धंधा करना शुरू कर दिया। और ये भी कहते हैं कि इन्होंने लोगों को पैसा दिया करते थे ताकि इनकी कोई रिपोर्टिंग ना हो और कुछ सालों से इनके कुछ महीनों से इनके ऊपर वॉच रखी जा रही थी इनकी एक्टिविटीज के ऊपर। और इनके 3000 वर्कर्स वो काम करते हैं, 1000 हैं यूपी के अंदर, बाकी महाराष्ट्र में बैठे हैं, कुछ कर्नाटक में बैठे हैं और कुछ इनके फॉरेन के अंदर बैठे हैं, सऊदी और यूएई के अंदर, जो कन्वर्शन का काम करते हैं। अगर कोई लड़की मान जाए तो ठीक बात है, क्योंकि ये जो लोग थे इनको हिंदू बना के प्रेजेंट किया करते थे अपने आप को। और जो लड़कियां थी, जैसे कोई विडो हो गई या गरीब लड़कियां हो गई, उनको ट्रैप करने की कोशिश करते थे हिंदू बनकर, और जब फंस जाती थी तो उनको कन्वर्ट करते थे। अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको इस्लाम में कन्वर्ट करते थे फोर्सिबली और उनका बलात्कार किया जाता था, उनके वीडियोस बनाए जाते थे, फिर पब्लिक के अंदर सर्कुलेट करने का डर दिया जाता था। तो लड़कियां इनके जाल में फंस जाती थी। कुछ ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की तो इन पे नजर रखनी शुरू कर दी और इसके बाद पूरे के पूरे गैंग को पकड़ने की तैयारी की गई है और 7 जुलाई को इनको अरेस्ट कर लिया गया। साथ में इनके साथ कुछ और लोगों को अरेस्ट किया गया। एक इनके साथ सिंधी फैमिली थी जो महाराष्ट्र, जो बॉम्बे की थी, हस्बैंड वाइफ दोनों थे, उनको बच्चा नहीं था तो शायद इनकी मेहरबानी होकर बच्चा हो गया तो वो इनके मुरीद हो गए। उनकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की थी और वो इस्लाम में कन्वर्ट होकर के इनको सपोर्ट करने लगे। साथ में इनकी फॉरेन फंडिंग का 40 बैंक के अकाउंट थे जहां से फॉरेन से पैसा आया करता था, पाकिस्तान से, टर्की से और कुछ और कंट्री से। वहां पर पूरा धंधा चला रखा था और कन्वर्शन का काम बड़े जोर शोर से चल रहा था। इनके पास 107 करोड़ का पैसा मिला है और रुपए इनके पास थे। इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या कन्वर्शन का काम था इनके विलेज के अंदर, वो वहां पे 3 करोड़ का एक मकान बना के रखा था। विलेज के अंदर आप 3 करोड़ का मकान बनाइए, 70 कमरे थे उसके अंदर। और वहां पे कुछ को बुलाते थे, कुछ कहते थे कि मेरे पास तो बहुत सिद्धियां हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जो लोग वहां जाते थे इनके पास, वो वहां पे ट्रैप होके आते थे। वहां पे उनको फंसाया जाता था, कहा जाता तुम्हारी शादी कर देंगे। किसी को जो आदमी जाता है प्रॉब्लम वाला जाता है तो इनको फंसाना शुरू कर दिया और उनको कन्वर्ट कर दिया। जो मान गया ठीक है, नहीं तो उसका रेप करके उसकी वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल करते थे। अब नरेश जी, बाबा जो है, बाबा जेल में आ चुके हैं और योगी ने कह दिया है कि बाबा को लव जिहाद में नहीं पकड़ा जाएगा। इनका एंटी नेशनल एजेंडा है, उसके ऊपर इनके ऊपर काम किया जाएगा। उदय जी आप भी करिए, फिर मैं भी आपको कुछ इसके बारे में कुछ और चीजें बताता हूँ कि उदय शंकर की पानी को तो आप जानते हैं बॉलीवुड के अंदर और बड़े खिलाफ है ये लव जिहाद के, बहुत नफरत करते हैं लोगों को, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं। बॉलीवुड के अंदर रहकर के बहुत सी फिल्में करते हैं, जो फिल्में करते हैं उसके अंदर हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं और साथ में इनका एक एजेंडा है, यानी कि ये सेंसर बोर्ड के मेंबर रहे हैं। 450 फिल्मों का इन्होंने सेंसर किया और जो भी कोई फिल्म एंटी हिंदू हो या एंटी नेशनल हो उसको तो ये पास होने नहीं देते। ये इनका एक खास बात थी इनकी। उदय जी आप इस पे बात कीजिए, क्योंकि आपको लव जिहाद से तो बहुत प्यार है, बहुत नफरत भी है इनसे। जय हिंद सूद साहब। लेकिन वो जैसे हर बारी जैसे मैं बोलता हूँ, लाइक योर फ्रेंड, लाइक योर वेल विशर,
मैं जो हमारे श्रोता हैं जो सुन रहे हैं प्रोग्राम, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, हमारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग देते हैं अगर पसंद आती है, तो कृपा करके वो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर उंगली दबाइए और लाइक करिए, कमेंट दीजिए, और कुछ भी आपके कमेंट होंगे हमें वापस करिए, एंड देन वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर प्रोग्राम्स। कहने की बात सर, ये जो झूंगर बाबा वाली बात है सर, इनका नाम झूंगर बाबा नहीं रखना चाहिए, ये है पूरे कॉकरोचेस हिंदुस्तान में, खाली यूपी के अंदर ही नहीं है, ये तो यूपी में थे, इनको ये तो कई सालों से हैं, यादव के टाइम के हैं, उनको लगा कि उनको कोई छू नहीं सकता, साले इंटीरियर में ये लोग किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब 4 महीने मैं यूपी के अंदर घुमा था, मैं जब मायावती के ऊपर एक फिल्म बना रहा था, मैंने देखा था कि इतना लॉलेसनेस, इतनी बदमाशियां और इतना क्राइम जो यूपी में मैंने देखा, मुझे नहीं लगा कि कभी भी ठीक हो पाएगा, लेकिन वो अनहोनी को होनी करके दिखाया हमारे चीफ मिनिस्टर, यशस्वी चीफ मिनिस्टर ने, किस तरह से उन्होंने लॉ को कंट्रोल किया, और बिल्कुल सही तरीके से। ये कॉकरोचेस को हैंडल करने का तरीका सर एक ही है, जूते से मारो, मार देना चाहिए, बिल्कुल पैर पे गोलियां मारी जाती हैं। पैर पे नहीं, वो तो कोर्ट में उन्होंने पता नहीं कुछ हो गया कि भैया एनकाउंटर नहीं करना, ये नहीं करना, तो उन्होंने कहा एनकाउंटर से भी सवा शेर एक और चीज है हमारे पास, वो है लंगड़ा लंगड़ा कैंपेन, या पता नहीं लंगड़ा ऐसे कुछ उन्होंने रखा हुआ। आजकल लंगड़ा आम भी तो आ रहा है ना, उसका भी सीजन तो है ना। तो हाँ तो सर, ऐसे झुंगर बाबा, ऐसे कॉकरोच बाबा खाली यूपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है। मैंने खुद बंबई में देखा है, जहां परिवार का हेड वो इकट्ठे कर लेते हैं स्मार्ट लड़के, गोरे चिट्टे लड़के, और किस तरह से लड़कियों को फंसाया जाता है। और बिलीव करिए कि ये जो रेट जो बताए हैं, इस बार रिवील हुआ है, वो बिल्कुल सही है। वो बांद्रा में भी होता है, वो वर्ली में भी होता है, वो पूना में भी हो रहा है, सेम रेट चल रहा है। देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड है इनका नेटवर्क, कि 15, 16, 17 लाख रुपए ये देते हैं ब्राह्मणों के, सरदारनियों के अलग रेट है। अच्छा, उसके बाद मारवाड़ियों के, सुनो, सरदारनियों क्षत्रियों के जो रेट हैं वो है 10 लाख, 10 से 12 लाख के। ओबीसी के रेट हैं 8 से 10 लाख के। फिर शेड्यूल्ड कास्ट के अलग रेट हैं, ये तो फिक्स रेट है इनके सर। ये, और अब देखिए खाली यूपी में नहीं है, पूरी इंडिया भर में है। आप इंडिया भर में ये और आज ये फुल टाइम जॉब हो गया है फैमिलियों का। हिंदुस्तान में मुस्लिम फैमिलीज का पूरा फुल टाइम जॉब हो गया, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर से अगर कहीं मीडिया में है लड़की, तो वो 17 लाख हो जाता है, 21-22 लाख। अच्छा, ऊपर फिर अगर आप किसी लड़की को फंसा रहे हैं और आपने उनको इन्फॉर्म किया, ये झुंगर बाबा जैसे कैरेक्टर को, तो आपको 2-4 लाख रुपए वो लोग खाली पटाने के लिए देते हैं। तो इट इज ए रैकेट। अब क्या है कि उनका ये कहना है कि भैया जो हिंदू हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको शादी करके मुस्लिम बनाओ, और हमारी जो मुस्लिम औरतें हैं वो पाकिस्तानियों से शादी करेंगे और बच्चे पैदा करके, मतलब दिल भी लॉयल टू, वैसे तो लॉयल साले ये अपने बाप के नहीं होते, कहाँ के होंगे। तो एनीवे, तो इनको सही करने का जो तरीका हमारा मुहिम चलाई है योगी जी ने, अमित जी ने, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे है, एंड आई एम श्योर इट विल बी कंट्रोल्ड। और जितने भी हमारे बांग्लादेशी और रोहिंग्यास हैं, बिलीव मी, वो आज मसल पावर बन के बैठे हुए हैं। किसी बीजेपी वाले को पकड़ लेना, आरएसएस वाले को पकड़ लेना, उसके हाथ पैर काट देना, उसके बच्चों को, उसके औरतों को रेप करना, अरे इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग सर, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग। उदय, इसमें थोड़ी सी मैं और बात करना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ केसेस सामने आए। एक गुंजा गुप्ता लखनऊ से है, उसको ट्रैप कर लिया एक कबित नाम के लड़के ने, उससे बात कर ली, उसको ले गया फिर बाप कहीं पे और शादी कर ली। जब शादी कर ली तो उसको पता चला कि इसका नाम तो अबू अंसारी है। वो बिगड़ गई। वो फिर इन्होंने क्या किया, उस लड़की का रेप किया, 7-8 इनके साथ, आपको पता लोग तो होते हैं, उसका रेप किया, और उसके बाद
लड़की वहां से भाग गई किस तरीके से, उसने पुलिस को कंप्लेंट की। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे फर्क ये पड़ा। फिर ये चंगुल बाबा का, इनका जो असली नाम है वो है जलालुद्दीन शाह। और इन्होंने ओके। जितने भी लोग, जैसे इनके 3000 कैडर हैं, चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे सऊदी के अंदर हो, उन सबको के हिंदू आईडी बना के रखे थे, सबके हिंदू आईडी थे। अब तो कोर्ट ने कह दिया ना कि आपके जो ये आपका आधार कार्ड वगैरह तो नहीं चलेंगे अगर आप अपने आप को क्लेम करते हैं कि आप हिंदू है। तो इन्होंने इसको हिंदू बना के रखा था। मतलब आप देखिए कि एक लड़की को तो ले गए सऊदी के अंदर, शादी करा के सऊदी के अंदर ले गए, वहां जाके उसको कहा कन्वर्ट हो जाओ, हिंदू लड़का बताया हुआ था। जब वहां पे कन्वर्ट करने लगे तो उसने मना कर दिया, उसका वहां भी रेप कर दिया। देखिए ये बेसिकली आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं ये बेसिकली हिंदुस्तान को बर्बाद करने आए थे। पाकिस्तान एक हमारे ऊपर से तो कर रहा है, टेररिस्ट भेज रहा है, एक अंदर टेररिस्ट भेज रहा है। और योगी ने कह दिया कि इसको हम लव जिहाद का केस नहीं देखेंगे। वैसे लव जिहाद के केस में यूपी के अंदर 10 साल की कैद है, इसको देखेंगे एंटी नेशनल केस। इस 7 जुलाई को इसको पकड़ा गया था, 7 दिन की रिमांड थी, 8 दिन की रिमांड थी, 15 जुलाई तक इसको वैसे था। जो पुलिस रिमांड लेगी उसके बाद इसको देखा जाएगा कि जेल भेजा जाए या एडिशनल रिमांड दी जाए, क्योंकि फिर इसके मोबाइल फोन और लैपटॉप को उनको देखा जा रहा है। इसका लड़का भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, और उसके देखने से जिनके नाम भी आएंगे उन पे एक्शन लिया जाएगा। और आपको पता है योगी तो किसी को छोड़ते नहीं है, जब उनके साथ हाथ पे कोई आ जाए। सर योगी में नहीं है, मैं बताऊं, ये दिस इज ऑल इंडिया मूवमेंट अभी इनके अगेंस्ट शुरू हो गई है। अगर बंबई में आप हैं, पूना में आप हैं, अगर आप किसी भी महाराष्ट्र के दूसरे जिले में या हिंदुस्तान में कहीं भी हैं और आपको अगर मदद चाहिए तो देर आर VHP एंड देर आर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन विच विल गो एंड हेल्प यू। लेकिन शर्त उनकी एक ही है कि आपकी जो विक्टिम है, जिसको फंसाया जा रहा है, उसको साथ देना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ जी मेरे साथ हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि बहुत सारी औरतें बेचारी समझ नहीं पाती, वो प्यार में अंधे होके वो लोग वो रियलिटी को समझ नहीं पाते। तो ये सच्चाई आगे उनके लाना और उनको उन ऑब्जेक्शन उनकी तरफ जिस दिन आएगा, सर घंटों के अंदर ये आदमी अंदर हो जाएंगे और इनको ऐसी मार पड़ेगी ये पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते भूलेंगे नहीं, बता रहा हूँ। पूरे एक जो अजमेर स्कैंडल था वो भी याद होगा कि एक अजमेर स्कैंडल हुआ, कॉलेज के कितने बच्चों को फंसाया था उन्होंने, एंड पूरा ऑर्गेनाइज्ड, फुल ऑर्गेनाइज्ड, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अजमेर मस्जिद से उनका कनेक्शन था। बिल्कुल था, नहीं उसके अंदर एक इनका सलमान खान करके था एक, वो तो उसका मतलब पूरा मस्जिद से उसका कनेक्शन था, उसकी उसी फैमिली के हैं, यानी कि चोरों की फैमिली के हैं सारे के सारे। और देखिए इसके अंदर जो है ना, जैसे कुछ केस अब आया, इतने साल के बाद एक केस सामने आया था, मतलब उस केस का कंक्लूजन हुआ, इनको जेल की गई। तो उसके बाद एक लड़की कहती कि मेरे साथ हुआ कि मेरे को रेप किया इन्होंने, लेकिन मैंने किसको बताया, मेरी मदर ने मेरी हेल्प की, लेकिन बाकी लोगों ने कोई हेल्प नहीं की, मेरी मदर और मेरे मामा ने हेल्प की। कहते उसके मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड को पता था कि मेरा ऐसे रेप हुआ। जब मैंने उनसे एक बार बात की तो उसने फिर डाइवर्स दे दिया। मतलब आप देखो ना कि हम जैसे इस चीज को देखते हैं कि इसका रेप हो गया, एक के पास चली गई दूसरे के पास चली गई, ऐसी बातें नहीं है। लोग अपना रेप करवाना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहेगा कि उसका रेप हो। किसी ने धोखे से कर दिया तो ये नहीं है ना कि उसकी उम्र कम होगी, गलती कर दी तो सारी उम्र वो गलत ही रहेगी। कहती मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रही हूँ, फिर मेरे मामा की डेथ होगी तो मैं टोटली अकेली हूँ, मैं किसका बोलूं। तो यहाँ पे जो कुछ सुनिए, ऐसे को हेल्प करने के लिए हमारे आज हिंदू संस्थाएं हैं और डंडा लेके खड़ी हैं, तलवारें लेके खड़ी हैं, और इन लोगों को इनकी भाषा के अंदर समझाया जाएगा। हिंदुस्तान के किसी कोने में भी हैं तो प्लीज अगर कुछ है तो अगली बारी मेरे ख्याल से व्हाट विल डू, आई विल ट्राई टू गिव यू द नंबर ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो पूना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारी हैं VHP की, और उनको आप बार अगर फोन आपने किया घंटों के अंदर आपके घर पहुंच जाएंगे। अरे बंबई के अंदर है सर, बंबई के अंदर लोग हैं, आप ये अगर न्यूज पहुंचती है घंटों के अंदर उनके घर पहुंच के उनको अंदर करवा दिया जाएगा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ये अभी ड्रामा नहीं चलेगा सर। ये जो जहर जो फैला रहे हैं, ये माफ करिए, ये अजमेर के मस्जिद में नहीं हुआ, बांद्रा के मस्जिद में भी हो रहा है, और वहां के रेगुलर इनके ऑफिस से जहां शाम को रोज ये लड़के लोग मिलते हैं और वो बताते हैं कि जी ये टारगेट है, ये है। उस लड़की को मोटरसाइकिल पसंद है तो उसको बोलते हैं अच्छा भैया तू एक काम कर, 2 लाख रुपए पकड़, एक
तगड़ी मोटरसाइकिल ले, उसको खाना खिला बड़ी बड़ी जगह पर, उसके गिफ्ट दे, उसको पटा, ऐसे कर, ये डिस्कशन होती है उनकी। ये जो हमारा गजवाए हिंद का ये एक छोटा सा हिस्सा है सर। ये गजवाए हिंद का एक पूरा कैंपेन चल रहा है जाके। सो इट इज अ टाइम राइट नाउ, हिंदू लोग जागो, और आपके लिए लोग खड़े हैं, आपके लिए हाथ खड़े हैं, आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। बस ये है कि हमें एक बारी बताइए, विद इन आवर्स विल डू इट। ओके, ठीक है, हम इनका नंबर भी शेयर करेंगे अगली बार, ठीक है ना जी। तो थैंक यू वेरी मच। और लोगों से यही कहेंगे कि आप ऐसे जालिमों से बचिए और अपनी बेटियों बहनों को इनसे बचा के रखिए, और जिनके पास भी ऐसी खबर मिलती है तो इनके साथ एक्शन लीजिएगा, क्योंकि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। बड़े डरपोक लोग होते हैं ये इकट्ठे जरूर हैं। ये आप दोबारा बता दें कि ये झांगुर मियाँ खाली यहाँ के नहीं है, यूपी में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, हर शहर में फैले हुए हैं। और इन लोगों को आइडेंटिफाई करना और हमें बता देना, और पुलिस को, देखिए हमें मत बताइए, आप पुलिस को बताइए, एंड आई एम श्योर पुलिस विल आल्सो टेक डेफिनेटली दे विल स्टेप, बिकॉज ये अब इलीगल हो गया। ये क्राइम हो गया। जो उदय लव जिहाद के ऊपर यूपी के अंदर लॉ पास हो चुका है, 10 साल की कैद है, राजस्थान में पास हो चुका है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है सर, पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है। फिर आपका उत्तराखंड, जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पे सब में पास हो चुका है, लॉ बन चुका है कि ये क्राइम है, इसके अंदर 10 साल की कैद है। और जिसके साथ भी जास्ती होती है, फैमिली भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको लड़कियों को सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चे गलती कर जाते हैं कई बार। ये तो नहीं उसको अपने छोड़ देंगे, किसी के साथ रेप हो गया तो रेप, अरे फंसाया जाता है सर, फंसाया, बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, प्लानिंग के साथ होता है सर, बड़ा बिल्कुल प्लानिंग के साथ। अच्छे लोग भी बेचारे फिसल जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल, तो उनको निकालना हमारा फर्ज है, काम है। तो ये ऐसे कुछ बात होती है, हमें बताइए। देखिए, जो कमजोर लोग हैं, या जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या जिनका डाइवर्स हो गया या विडो हो गए, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग। और सर इसीलिए सूद साहब, हमारे बागेश्वर धाम जितेंद्र आचार्य जी, उन्होंने क्या किया, अभी 250 शादी की। कहां पर की? ट्राइबल एरिया में, जहां पर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, जहां मुस्लिम ही नहीं, आपको क्रिश्चियन भी बना दिया जाता है। वहां जाके इन्होंने कैसे शादियां करवाई, और एक एक कपल को सिलाई की मशीन और आटा बनाने की मशीन वो गिफ्ट दी, हर एक को दी, पैसे भी दिए। तो वी हैव टू हेल्प द नीडी, क्योंकि ये जो गरीबी का जो फायदा उठा रहे हैं ये लोग, हमारे धर्माकरण करके कहां से पैसा ले आते हैं। यारी तेरी साइकिल में तू चलता, नकली ज्वेलरी तू बेचता था, आज तेरे पास 140 करोड़ कहां से आ गए? कौन से पैसे आ गए? पाकिस्तान से आ रहे हैं सर। ये ऐसे, अभी साईं बाबा मंदिर भी सब लोग अपने लगे रहते हैं कि भैया साईं बाबा मंदिर, साईं बाबा मंदिर, करोड़ों। अभी पता आपको, ये गुरु पर्व के दिन करीब 6 या 9 करोड़ रुपए वहां पर गए, लेकिन वो मंदिर 1 रुपए नहीं देता देश के हित के लिए। कभी हमारे यहाँ कोई भी जरूरत पड़ती है, कभी 1 रुपए नहीं देते। वो एक मंदिर है। साईं बाबा का मंदिर जो है वो मुस्लिम मंदिर है, मुस्लिम का वो है मंदिर, नाम रखा हुआ है, लेकिन अरे उनका है काले मियाँ, पता नहीं लाल मियाँ, ऐसे कुछ करके नाम है, चांद मियाँ उनका नाम है। और बताइए, नीचे मंदिर है और पहले माले पे मजार है। आप जाके देखिए ना, जो ये हिंदू लोग लाइन लगाते हैं, ऊपर जाइए फर्स्ट फ्लोर में, आपको पता लगेगा वहां पर मजार है। तो और वो सबसे, देखिए आप करिए, हमारी श्रद्धा है, आप लाइन में खड़े होइए, आप कुछ करिए, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो करोड़ों अरबों कमा रहा है, और देश हित के लिए नहीं, देश की बर्बादी के लिए पैसा वो यूज करते हैं। तो लोगों से एंड पे यही अपील करेंगे, चंगू बाबा तो पकड़े गए, बाकी जो बाबा उनको पकड़ाइए, उनकी हेल्प करिए, और पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं जो गलती कर जाते हैं उन बच्चों को सपोर्ट करिए, उनको प्रोटेक्ट करिए, और उनको ना सुसाइड करने दीजिए, ना इनके जाल में फंसने दीजिए। यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। उदय शंकर जी, आप भी फाइनल बात कीजिएगा। बस सर, हमारा फर्ज यह है कि हम लोग गर्व करें हमारे धर्म से, हमारे देश से। देश जो है, देश है तो हम हैं, हमारा धर्म है तो हम हैं, और इसकी रक्षा के लिए अब सतर्क हो जाइए, और हाथ में डंडा लीजिए, तलवार लीजिए, जो भी लीजिए, जरूरत पड़े तो उसको यूज करिए जाके। एंड जय हिंद एंड जय सिया राम। जय भारत।